जय माता दी दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। कैसे आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हो। माता रानी की कृपा आप सब पर बनी रहे। दोस्तों, आज का वीडियो है नवरात्रि के लिए। हाँ जी, कल से नवरात्र शुरू हो रहा है, परंतु ये गुप्त नवरात्रि है। जैसे साल में 4 नवरात्रियाँ होती हैं, जिसे हम दो प्रकट नवरात्रि होती है और 2 गुप्त नवरात्रि होती है। जो चैत्र के महीने में और आश्विन के महीने में होता है उसे हम प्रकट नवरात्रि कहते हैं, और जो माघ में और आषाढ़ में पड़ता है उसे हम गुप्त नवरात्रि कहते हैं। वैसे तो चारों नवरात्रि माँ देवियों का ही है, परंतु जो गुप्त नवरात्रि होती है इसमें 10 महाविद्याओं की पूजा की जाती है। ये भी माँ के ही स्वरूप हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कि माता के स्वरूप में 10 महाविद्या कौन है जिनकी हम पूजा करते हैं। जिस प्रकार हम आश्विन के महीने में और चैत्र के महीने में 9 देवियों की पूजा करते हैं, शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, इसी प्रकार से 10 महाविद्याओं का भी नाम मैं आज आपको बताऊंगी। नवरात्रि में हमें कलश स्थापना करना है, नहीं करना, किस प्रकार से पूजा पाठ करनी है, अगर कलश स्थापना नहीं कर रहे हैं तो पूजा पाठ किस प्रकार से करनी है, ये सब मैं आपको बताऊंगी। वीडियो के अंत तक जुड़े रहिएगा। उम्मीद करूँगी वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल न भूलें। चलिए हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं आषाढ़ की नवरात्रि किस दिन शुरू हो रही है। तो आषाढ़ की नवरात्रि 19 जून से शुरू हो रही है। 19 जून 2023 सोमवार से शुरू होकर यह 28 जून तक रहेगी। इसका समापन जो है वो 28 तारीख को होगा, और इस बार वृद्धि योग है जो कल 1:15 बजे तक रहेगा, मतलब 1:15 तक रहेगा वृद्धि योग, जिसमें आप कोई भी कार्य करेंगे तो आपका कार्य अवश्य सफल होगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्या की पूजन किया जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया है, पूजा अर्चना, तंत्र मंत्र, जैसे जो जिन्हें तंत्र विद्या सीखनी होती है, मंत्र विद्या, अपने मंत्र को सिद्ध करना होता है, वो गुप्त नवरात्रि में इसका जाप करते हैं और इसी में वो अपने मंत्र तंत्र को सिद्ध करते हैं। गुप्त नवरात्रि में अपने मंत्र को, अपने तंत्र से जो भी तांत्रिक विधि करते हैं वो अपनी सिद्धि प्राप्त करते हैं। इसलिए इस नवरात्रि को सबके लिए पूजन या सबके लिए इस विधि से पूजन करने के लिए नहीं कहा गया है। आप अपने मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं। उसके लिए आप अपने ज्योतिषी से, अपने गुरु से पूछ सकते हैं कि आपको किस प्रकार से अपना कोई भी मंत्र अगर आप कर रहे हैं या कोई मंत्र आपने गुरु से अपने ले रखा है तो आप उनसे बात करके अपने मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं एक साधारण तरीके से। गृहस्थ आश्रम में रहने वालों के लिए गुप्त नवरात्रि में इस तरीके का पूजन नहीं किया गया। आप जिस प्रकार से माता रानी के पूजन करते हैं उसी प्रकार से आप पूजन कर सकते हैं। जैसे हम नॉर्मल विधि से पूजा पाठ करते हैं नवरात्रि में, जैसे पूजा पाठ करते हैं, मैंने आपको बता रखा है कि अगर आप चैत्र में, आश्विन महीने में अगर आप नवरात्रि नहीं रह रहे तो आपको पूजन किस प्रकार से करना है। इस नवरात्रि में आप अपनी 9 दुर्गा का पूजन कर सकते हैं। कहते हैं जो भी 9 दिन, इसमें आप व्रत रखना चाहें तो रख सकते हैं। जैसे 9 दिन का व्रत रखा जाता है आप उस प्रकार से व्रत रख सकते हैं। आप कलश भी रखना चाहें तो रख सकते हैं। इसमें आप जैसे 9 दुर्गा की पूजा करते हैं वैसे विधि विधान के साथ 9 दुर्गा का पूजन भी कर सकते हैं। कहते हैं इस नवरात्रि में पूजा पाठ करने से, विधि विधान से माँ दुर्गा प्रसन्न होती है। माता को प्रसन्न करने के लिए गुप्त नवरात्रि सबसे उत्तम होता है। इसमें कोई बहुत ज़्यादा शोशाबाजी आपको करने की आवश्यकता नहीं होती। गुप्त तरीके से पूजा, ध्यान, अर्चन सब कुछ गुप्त तरीके से किया जाता है। मातेश्वरी पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सिद्धि के लिए होती है नवरात्रि, इसमें सिद्धि की प्राप्ति की जाती है। पूरी मनोकामना आप अपनी पूर्ण कर सकते हैं मातेश्वरी का ध्यान करके। अब मैं आपको बताती हूँ कि 19 जून से, यानी कल से, नवरात्रि तो वैसे 18 जून से आज से शुरू हो चुकी है, परंतु 19 जून को कल हमें प्रातःकाल अगर प्राप्त हो रही है नवरात्रि, हमें जैसे हमने बताया कि जो चीज़ हमें कोई भी मुहूर्त हम वो मान्य होता है जो हमें प्रातःकाल मिलता है, तो दिन उसी दिन से मान्य होता है। इसलिए नवरात्रि 19 जून यानी कल से है। वीडियो थोड़ा सा लेट हो गया। तो इस गुप्त नवरात्रि में माता रानी, माँ दुर्गा के ही
स्वरूप की पूजा की जाती है, जिन्हें 10 महाविद्या कहा जाता है। इन 10 महाविद्या माँ दुर्गा का ही स्वरूप है। इन 10 महाविद्याओं में माँ काली, माँ तारा, माँ त्रिपुरा, माँ भुवनेश्वरी, माँ छिन्नमस्तिका, माँ त्रिपुर सुंदरी, भैरवी, माँ धूमावती, माँ बगलामुखी, माँ मातंगी और माँ कमला है। गुप्त नवरात्रि में तंत्र साधना की जाती है, जिससे बहुत ज़्यादा कठिन माना जाता है। इसी वजह से मैंने अभी आपसे कहा कि मंत्र हम वही सिद्ध करें जो हमारे गुरु बताए हैं। जिस प्रकार से हमें सरल विधि से बताएंगे, हमें उसी प्रकार से पूजन पाठ करना है। बाकी माँ दुर्गा का पूजन अर्चना हम जिस प्रकार से चैत्र की नवरात्रि में करते हैं, आश्विन की नवरात्रि में करते हैं, हमें उसी प्रकार से माँ पे ध्यान केंद्रित करके उसी प्रकार से हमें पूजन पाठ करना है। 10 महाविद्याओं का विशेष महत्व इस नवरात्रि में होता है। गुप्त नवरात्रि में 10 विद्याओं की साधना और उपासना विशेष फल की प्राप्ति देती है। सो आप माँ दुर्गा का ही स्वरूप मान के आप पूजन करेंगे तो आपको विशेष फल, आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। तो गुप्त नवरात्रि का अब मैं आपको बताती हूँ कि गुप्त नवरात्रि कब से कब तक है और मुहूर्त क्या है, कब कितने बजे से नवरात्रि प्रतिपदा तिथि शुरू हो रही है। तो 18 जून की सुबह 10:06 से प्रतिपदा तिथि शुरू हो चुकी है, जो 19 मई को, क्षमा चाहती हूँ, जो 19 जून को 2023 को सुबह 11:25 तक रहेगा। तो ये है प्रतिपदा तिथि। मुहूर्त नवरात्र कितने बजे से शुरू हो रहा है। और कलश स्थापना, इसमें भी बहुत सारे लोग कलश की स्थापना करते हैं। कलश स्थापना किया जा सकता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कलश स्थापना करना चाहे, आप पूजन पाठ जैसे करना चाहे आप कर सकते हैं। और मेरी बात पूछेंगे तो हमारे यहाँ सिर्फ 2 नवरात्रियों में कलश रखा जाता है। गुप्त नवरात्रि में माता रानी की आराधना की जाती है, विधिवत पूजा पाठ किया जाता है। व्रत में नहीं रहती इसमें, हाँ, लेकिन जो विधि होती है नवरात्रि में पूरा बचाने की, वो हम उसी तरीके से करते हैं। तो इसमें आपको कलश जो है वो अभिजीत मुहूर्त में अगर आप रखना चाहें तो अभिजीत मुहूर्त में भी रख सकते हैं। बाकी सोमवार को 19 जून को सुबह 5:23 से लेकर 7:27 तक कलश रखने का शुभ मुहूर्त है। ये सुबह के टाइम का है, सुबह 5:23 से लेकर 7:27 तक कलश रखने का मुहूर्त है। और एक मुहूर्त और है जो अभिजीत मुहूर्त में है, जो 11:55 से लेकर 12:50 तक है। सो इस बीच आप कलश की स्थापना करना चाहें तो कर सकते हैं। मैंने आपको घट स्थापना का मुहूर्त बता दिया है, तो उम्मीद करती हूँ आपने ज़रूर नोट कर लिया होगा। सो इस प्रकार से ये नवरात्रि पूरे 10 दिन की होती है, कई बार 9 दिन की होती है, लेकिन तिथि अनुसार ये 10 दिन की ही नवरात्रि होती है। इस बार नवरात्रि में कोई भी दिन की क्षय नहीं है, कोई भी दिन की हानि नहीं है। पूरे 10 दिन की नवरात्रि ये सोमवार 19 जून से शुरू होकर 28 जून को बुधवार तक रहेगी। इसमें 10 महाविद्याओं का पूजन किया जाता है। माँ दुर्गा के ही स्वरूप है। आप माँ दुर्गा, अगर आप सभी रूपों को नहीं जानते माता के, तो आप माँ दुर्गा की ही आराधना सच्चे हृदय से करिए। माता रानी के पूजन पाठ करिए, उनका सेवा करिए, उन्हें भोग श्रृंगार सब कुछ आप अर्पित कर सकते हैं। जिस प्रकार से मैंने आपको बता रखा है, वीडियो डाल भी रखी है कि अगर हम कलश नहीं रखते तो हमें किस प्रकार से पूजन करना है। तो विधिवत हमें माता रानी की उसी प्रकार से आराधना करनी है। अगर हम कलश नहीं भी रखते तो उनकी सेवा, उनका श्रृंगार, उनका स्नान, भोग, धूप, दीप, उसी प्रकार से हमें पूजन पाठ करना है सच्चे हृदय से। और जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आप कोई मंत्र करते हैं तो उसे कंटिन्यू 9 दिन 10 दिन करते रहिए, वो मंत्र अपने आप में सिद्ध हो जाएगा। माँ दुर्गा के समक्ष बैठकर आप दीपक जलाकर अपना मंत्र कर सकते हैं, जो आपके गुरु ने आपको मंत्र दिया है। सो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल न भूलें। और नवरात्रि की जो सामग्री होती है, क्या क्या सामग्री लगती है, ये सब डिटेल में मैंने वीडियो डाल रखी है, बता भी रखा है, एक एक सामग्री दिखाई भी है कि किस प्रकार से मैं नवरात्रि में क्या क्या सामग्री यूज़ करते हैं, किस तरीके से स्थापना की जाती है। अगर आप स्थापना करना चाहते हैं, कलश रखना चाहते हैं, तो उसकी भी विधिवत मैंने डिटेल्स डाल रखा है, वीडियो अपलोड कर रखी है। सो आप मेरी फैमिली हैं तो आप वहाँ से वीडियो वॉच कर लीजिएगा। सो मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।